हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि प्याज की खेती के अंदर प्याज की कंद का साइज बहुत ही कम समय के अंदर किस प्रकार से बढ़ाया जाता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्याज किस प्रकार से किसान भाई लेते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्याज की खेती के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी के प्याज का कंद तैयार करने के लिए हमें, जब हमारी प्याज की फसल 70-75 दिन की हो जाती है, तो उस समय हमें हमारी प्याज की खेती के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट पानी के साथ में चलाना चाहिए, जो हम 5 किलो लगभग प्रति एकड़ ले सकते हैं। और हमें कैल्शियम नाइट्रेट को पानी के साथ में घोल बनाकर चलाना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि प्याज के अंदर जो फटने वाली समस्या, प्याज के कंद के अंदर फटने वाली समस्या देखने को मिलती है, जिससे कि प्याज बहुत ही कम समय के अंदर ख़राब होने लगती है और उसकी चमक भी नहीं देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपको हम अपने खेत के अंदर 500 ग्राम प्रति एकड़ बोरोन पानी का घोल तैयार करके लगभग 200 लीटर पानी के अंदर घोल तैयार कर लें और उसे पानी के साथ में चलाएं, जिससे कि किसान भाइयों को प्याज के अंदर जो फटने वाली समस्या देखने को मिलती है वह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों, हमारी प्याज की खेती के अंदर हमें 4 से 5 दिन के अंदर हमारे जो प्याज के कंद है उसका साइज़ दुगुना करने के लिए हमें इसके अंदर NPK फर्टिलाइज़र चलाना चाहिए, वह भी हमें पानी के साथ में चलाना चाहिए। बहुत से किसान भाई इसका स्प्रे भी करते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि पानी के साथ में यदि आप चलाएंगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्याज हमें देखने को मिलेगा। तो वह हमें किस प्रकार से चलाना है, कौन सा NPK लेना है। तो दोस्तों, आपको 05234 NPK जो फर्टिलाइज़र है उसको आपको पानी के साथ में चलाना चाहिए, जिससे कि आपकी प्याज के अंदर 4 से 5 किलो हमें NPK फर्टिलाइज़र लेना है और उसको पानी के साथ में चलाना है। दोस्तों, यदि आप इस समय स्प्रे करते हैं तो इसका रिजल्ट लगभग 5 से 6 दिन के लिए ही देखने को मिलता है, लेकिन यदि हम 4 से 5 किलो पानी के साथ में चलाएंगे तो इसके कंद के साइज़ की ग्रोथ को बहुत ही अच्छा करने के लिए NPK 05234 बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। उसके बाद यदि आप इसे स्प्रे के माध्यम से ही देना चाहते हैं तो लगभग 1 किलो प्रति एकड़ का हिसाब से हमें इसका स्प्रे करना चाहिए, पानी के साथ में घोल तैयार करके। तो प्रति टंकी प्रति ग्राम हम ले सकते हैं और 1 किलो प्रति लगभग इसे स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि दोस्तों, हमारे प्याज के कंद के अंदर चमक बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो उसके लिए हमें इसके अंदर ये फर्टिलाइज़र देने से चमक बहुत ही अच्छी बनेगी। दोस्तों, दूसरा काम क्या होता है कि हम फर्टिलाइज़र भी चला देते हैं, लेकिन हमारा पौधा है उन पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पा रहा होता है, तो उसके लिए हमें फॉलिक एसिड को 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे खेत के अंदर चलाना चाहिए। फॉलिक एसिड क्या करेगा कि अपने खेत के अंदर पड़ी पोषक तत्वों को प्याज के जड़ों के माध्यम से ग्रहण करवाने का कार्य करेगा। या फिर आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। यदि आपको फॉलिक एसिड उपलब्ध नहीं होता है तो आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे प्याज के पौधों को पोषक तत्व सही समय पर इस समय मिले और सभी जो इसकी ग्रहण करने की क्षमता जो ख़त्म हो जाती है उसको फिर से तैयार करे और पौधा पूरी तरह से पोषक तत्वों को ग्रहण करे। तो उसके लिए हमें ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारे प्याज के अंदर आपको नाइट्रोजन इस समय नहीं देना है। यदि आप नाइट्रोजन देते हैं तो पत्तियों की साइज़ बढ़ती रहती है, प्याज की ग्रोथ होती रहती है, लेकिन कंद का साइज़ की बढ़वार रुक जाती है। तो जितना भी हम इससे पहले नाइट्रोजन दिए थे उसका कार्य पूरा हो चुका है, उसने पौधे की ग्रोथ भी अच्छी खासी बना दी है और तना है वो भी बहुत ही अच्छी खासी क्वालिटी का तैयार हो गया। तो इस समय हमें प्याज के कंद को तैयार करने के बारे में ही सोचना चाहिए, तो हमें ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस समय बहुत से किसान भाई अपने प्याज के अंदर देख रेख नहीं करते हैं और इसके अंदर जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है इस समय। तो यदि आप इस समय प्याज की देख रेख नहीं करेंगे तो आपकी प्याज की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और इसके अंदर प्याज का जो कंद है वो भी नहीं बन पाएगा। तो आपको उसके लिए थ्रिप्स से बचाने के लिए परमिट नाम की जो दवा आती है उसका आपको स्प्रे इस समय करना चाहिए।
ये आप ले सकते हैं लगभग 20 से 25 ग्राम प्रति टंकी और उसका अच्छी तरह से अपने प्याज के अंदर स्प्रे कर दें, जिससे कि प्याज के अंदर किसी प्रकार के थ्रिप्स का अटैक हुआ है तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, हमारे प्याज के अंदर काले काले से धब्बे तने के अंदर दिखाई देते हैं, पत्तियों के अंदर काले काले से धब्बे दिखाई देते हैं, तो उसके लिए आपको इसके अंदर जो बायर कंपनी की एक दवा आती है उसका स्प्रे आपको करना है, जिससे कि इससे आपको काले काले से धब्बे हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे दोस्तों। और उसके बाद में आपको इसके अंदर देखना है कि इस समय गर्मियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा पानी इस समय नहीं देना है। जो रेतीली मिट्टी होती है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आपका प्याज अच्छी प्रकार से तैयार हो जाए तो उस समय लगभग प्याज को हम इसका हार्वेस्टिंग करेंगे उससे 10 दिन पहले ही पानी को रोक देना चाहिए, जिससे कि इसके अंदर अच्छी प्रकार से प्याज का कंद बन जाए और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहे। यदि बहुत ज़्यादा कंद के अंदर पानी रहेगा तो हमारा प्याज का कंद है बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगेगा, तो हमें वो पहले से ही पानी रोक देना चाहिए। और जब ये अच्छी प्रकार से इसकी पत्तियाँ सूख जाए और इसके अंदर प्याज का कंद अच्छी प्रकार से तैयार हो जाए तो उस समय इसकी हार्वेस्टिंग करके हम इसका स्टोरेज भी कर सकते हैं, जिससे कि अधिक दिनों तक हम इसका स्टोरेज करने से सही समय पर इसको बेच सकते हैं, या फिर यदि तुरंत मार्केट का भाव बहुत ही अच्छा मिल रहा हो तो हमें तुरंत इसको बेच देना चाहिए। दोस्तों, प्याज के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्रोथ जितनी अच्छी होती है उतना ही अच्छी क्वालिटी का प्याज होता है, तो हमें इससे पहले ग्रोथ बढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया था और लेकिन अब हम इसका अंदर कंद का साइज बढ़ाने के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमें ये फर्टिलाइज़र हमारे खेत के अंदर ज़रूर देने चाहिए। हो सके यदि आप खाद देना चाह रहे हैं तो जो हमारा DAP खाद होता है वह खाद इसके अंदर लगा सकते हैं, और पानी लगाने के बाद यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो पहले पानी लगाएं और उसके बाद स्प्रे करें, यह आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है।